गुरुकुल की परीक्षाएं खत्म हो चुकी थीं। सभी छात्र आश्रम में एकत्रित होकर चर्चा कर रहे थे कि अब छुट्टी के बाद वे सभी घर पहुंचकर क्या क्या करने वाले हैं। तभी अचानक से गुरुजी ने आश्रम के बाहर से आवाज़ दी और कहा कि सभी छात्र बाहर मैदान में एकत्रित हो जाएं। सभी छात्र मन ही मन ये सोच रहे थे कि घर जाने से पहले गुरुजी उन्हें कोई खास तोहफा दे सकते हैं। सभी छात्र मैदान में इकट्ठा हो गए। गुरुजी ने कहा, मेरे सभी प्रिय शिष्यों, घर जाने से पहले आप सभी एक दौड़ में हिस्सा लेंगे। उन्होंने एक शर्त रखते हुए कहा कि आप सबको दौड़ में एक अंधेरी सुरंग को भी पार करना है और दौड़ में जो भी चुनौतियां आएंगी आप उन सब का सामना करेंगे। हम सब पूरी तरह से तैयार हैं गुरुजी, सभी शिष्यों ने एक ही स्वर में कहा। अगली ही सुबह दौड़ शुरू हुई और सारे शिष्यों ने बहुत स्फूर्ति के साथ दौड़ लगाई। जब वे अंधेरी सुरंग में पहुंचे तब सभी के पांव में कुछ चुभने का आभास प्रतीत हुआ। जगह जगह कुछ नुकीले पत्थर थे जिनकी वजह से पैरों को बहुत चोट आई और वे सभी दर्द से कराह रहे थे। जैसे तैसे दौड़ पूरी हुई। दौड़ पूरी करके छात्र आश्रम में एकत्रित हुए। तब गुरुजी ने सभी छात्रों से पूछा, आप सब छात्रों में से कुछ दौड़ बहुत जल्दी पूरी कर ली और कुछ छात्रों को ज़्यादा समय लगा, ऐसा क्यों हुआ? एक शिष्य ने इसका जवाब देते हुए कहा, गुरुजी, हम सभी छात्रों ने एक साथ दौड़ना शुरू किया, लेकिन अंधेरी सुरंग पहुंचते ही हम सबकी स्थिति बिल्कुल बदल गई। कुछ मित्रों के पैर में नुकीले पत्थर चुभने के कारण वे संभल कर आगे बढ़ रहे थे, तो कुछ मित्र पत्थरों को उठाकर अपने हाथ में और जेब में पकड़ते जा रहे थे ताकि पीछे आ रहे दूसरे मित्रों को दर्द न सहना पड़े। गुरुजी ने कहा, जिन शिष्यों ने पत्थर उठाए हैं वे सभी आगे आकर मुझे वो पत्थर दिखाएं। जिन छात्रों ने पत्थर उठाए थे वे सभी आगे आकर वो नुकीले पत्थर दिखाने लगे। गुरुजी ने उनमें से एक पत्थर अपने हाथ में लिया और कहा, शिष्यों, जिन्हें तुम सभी एक सामान्य सा पत्थर समझ रहे हो, ये असल में बहुमूल्य हीरे हैं और मैंने ही इन्हें सुरंग में डाला था। यह दौड़ हमारे जीवन की प्रतिस्पर्धा को दर्शा रही है, जहां हर व्यक्ति एक दूसरे से बस आगे निकलने के लिए ही दौड़ रहा है, लेकिन आखिर में असली विजेता वही होगा जो इस दौड़ में दूसरों का भला करते हुए आगे बढ़ेगा। ये हीरे उन सभी शिष्यों को मेरी तरफ से उपहार हैं जो किसी दूसरे की पीड़ा को महसूस करके इन पत्थरों को उस रास्ते से हटा रहे हैं, उस रास्तों को हटा लिए हैं। दोस्तों, जीवन में हमेशा एक बात याद रखिए, आप अपनी लाइफ के असली विजेता तभी होंगे जब आप परोपकार को महत्व देंगे, परोपकार की भावना को समझेंगे और जब आप सिर्फ अपने ही बारे में नहीं बल्कि सबके बारे में सोचेंगे, तभी आप असली विजेता बनकर के उभरेंगे। यकीन मानिए, और आप अगर इतने समझदार हैं तो दूसरे लोगों को देखिए भी कि जो लोग जीवन में आगे वही लोग बढ़े हैं जिन्होंने दूसरों के हित के लिए काम किया है, जिन्होंने दूसरों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। आप भी अपने जीवन में अगर असली रूप में, सही रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सफलता के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को और दूसरों के रास्तों को भी आसान करते चलिए। एक गांव में रामू नाम का किसान रहता था। उसके कुछ बड़े सपने थे। वह अपनी खेती से खुश नहीं था और अलग फसल लगाने की सोच रहा था ताकि उसे भविष्य में ज़्यादा मुनाफा हो सके। चाइना में एक बांस का पेड़ होता है जिसकी खेती करने से बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन रोपित करने के बाद 4 से 5 साल तक उसे पानी और खाद देना होता है। जब रामू को उस बांस के पेड़ के बारे में पता चला तो उसने सोचा कि यही आगे बढ़ने के लिए एक बड़ा अवसर है और वह उस बांस का बीज ले आया और उसने अपने खेत में उसकी फसल बो दी। जब गांव के दूसरे लोगों को पता चला कि वह अपनी खेती में फसल परिवर्तन कर रहा है और अलग तरह की कोई फसल बो रहा है, तब गांव वालों ने उसका बहुत मजाक बनाया और सबने कहा कि ऐसी फसल उग ही नहीं सकती। रामू अपने फैसले पर अड़ा रहा और बांस का पेड़ उगाने के लिए उसने दृढ़ निश्चय कर लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसके आसपास के सारे खेत फसलों से लहलहा रहे थे, लेकिन रामू का खेत बंजर पड़ा था। 1 साल हो गए। दूसरे लोगों ने अपने खेत की फसलें तक काट डाली।
लेकिन रामू का खेत अभी भी ज्यों का त्यों बंजर पड़ा था। अब उसके घर वाले भी उससे कहते फिरते कि उन्हें खेत में वही पुरानी फसल बो देनी चाहिए, लेकिन रामू सभी को धैर्य रखने और मेहनत करने की ही सलाह देता रहता। रामू अपने गांव में निकलता तो सभी उसे बांस का पेड़ जा रहा है करके चिढ़ाया करते थे। दूसरों की बातों को अनसुना करके रामू अपने काम में ही लगा रहता था। देखते ही देखते 4 साल बीत गए। रामू फसलों पर खाद और पानी अभी भी दे रहा था और उसके खेत में अंकुर तक नहीं फूट रहे थे। सभी लोगों के ताने मजाक उड़ाने वाली बातों से वह अब भी परेशान नहीं हुआ, लेकिन उससे कहते कि तुम्हारा परिवार भूखा मर जाएगा, अपनी पागलपन छोड़ो। लेकिन रामू अपनी ही जिद पर अड़ा रहा। 5वां साल जब रामू अपनी खेत पर गया 5वें साल जब रामू अपने खेत पर गया, तब उसने पाया कि बंजर जमीन अब बंजर नहीं थी, उसमें अंकुर फूट चुके थे, छोटी छोटी पत्तियां बाहर निकली हुई थीं। यह देखकर रामू बहुत खुश हुआ। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा और देखते ही देखते 6 सप्ताह में बांस का वह पेड़ 90 फीट तक बढ़ गया। सारे गांव वाले यह देखकर हैरान थे। रामू आज बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसका जो भरोसा था और उसके अंदर जो धैर्य थे, उसका नतीजा ही आज उसे देखने को मिल रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें 2 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। एक, या तो हम वो किसान बन जाएं जहां हम अपना एक गोल सेट करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं और दुनिया वाले क्या कहते हैं इस पर ध्यान नहीं देते, हम बस अपना काम करते जाते हैं। 5 साल तक बिना किसी परिणाम के हमें खाद और पानी देना होता है, तब उसका परिणाम मिलता है। या तो फिर हम एक बांस के पेड़ बन जाएं जहां हम 5 साल तक अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं, इतनी कि 6 हफ्ते में अपनी उस सफलता को संभाल पाएं। यदि हम दोनों में से कोई एक भी बन जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत होगी। इस कहानी में एक बहुत बड़ा प्रश्न भी मिलता है कि बांस के पौधे को बढ़ने में सिर्फ 6 हफ्ते लग गए या 5 साल। लगातार खाद और पानी देने के बाद भी उसमें बढ़ने वाला कोई लक्षण नज़र नहीं आ रहा था। यदि उस वक्त रामू खाद और पानी डालना बंद कर देता तो क्या वह फसल बढ़ पाती? जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर रामू ने 5 साल तक उसकी देखभाल नहीं की होती तो बांस का पौधा मर जाता। ये सारी बातें हमारी असल ज़िंदगी पर भी लागू होती हैं। हम कोई काम शुरू करते हैं और हमें लगता है कि काम शुरू करते ही हमें अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। ज़्यादातर लोग जितनी जल्दी काम शुरू करते हैं उतनी ही जल्दी उस काम को बंद भी कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर धैर्य का अभाव होता है। याद रखिए, आपको बस धैर्य और विश्वास के साथ अपना काम करते जाना है। रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता, लेकिन एक ना एक दिन रिजल्ट अवश्य मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक लड़का फुटबॉल खेलने की प्रैक्टिस करने लगातार आता था, लेकिन वह कभी भी टीम में शामिल नहीं हो सका। जब वह प्रैक्टिस करता था तो उसके पिता मैदान के किनारे बैठकर उसका इंतजार करते रहते थे। मैच शुरू हुए तो वह लड़का 4 दिन तक प्रैक्टिस करने नहीं आया। वह क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मैचों के दौरान भी नहीं दिखा। लेकिन वह लड़का फाइनल मैच के दिन आया और उसने कोच के पास जाकर कहा, आपने मुझे हमेशा रिजर्व खिलाड़ियों में रखा और कभी टीम में खेलने नहीं दिया, लेकिन कृपा करके आज आप मुझे खेलने दीजिए। कोच ने कहा, बेटा, मुझे दुख है कि तुम्हें यह मौका नहीं दे सकता। टीम में तुमसे अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं। इसके अलावा यह फाइनल मैच है, स्कूल की इज्जत दांव पर लगी है। मैं तुम्हें मौका देकर खतरा मोल नहीं ले सकता। लड़के ने मिन्नत करते हुए कहा, सर, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके विश्वास को नहीं तोड़ूंगा। मेरी आपसे विनती है कि मुझे खेलने दें। कोच ने इससे पहले लड़के को कभी इस तरह विनती करते हुए नहीं देखा था। उसने कहा, ठीक है बेटे, जाओ खेलो, लेकिन याद रखना कि मैंने यह निर्णय अपने ही बेहतर फैसले के खिलाफ लिया है और स्कूल की इज्जत दांव पर लगी है। मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। खेल शुरू हुआ और लड़का तूफान की तरह खेला। उसे जब भी गेंद मिली उसने गोल मार दिया। कहना ना होगा कि वह उस मैच का हीरो बन गया। उसकी टीम को शानदार जीत मिली। खेल खत्म होने के बाद कोच ने उस लड़के के पास जाकर कहा, बेटा, मैं इतना गलत कैसे हो सकता हूँ?
मैंने तुम्हें पहले इस तरह कभी खेलते हुए नहीं देखा। यह चमत्कार कैसे हुआ? तुम इतना अच्छा कैसे खेल गए? लड़के ने जवाब दिया, कोच, आज मेरे पिताजी मुझे खेलते हुए देख रहे थे। कोच ने मुड़कर उस जगह को देखा जहां उसके पिताजी बैठा करते थे, लेकिन वहां पर कोई नहीं बैठा था। उसने पूछा, बेटा, तुम जब भी प्रैक्टिस करने आते थे तो तुम्हारे पिताजी वहां बैठा करते थे, लेकिन आज मैं वहां पर किसी को नहीं देख रहा हूं। लड़के ने उत्तर दिया, कोच, मैंने आपको यह कभी नहीं बताया कि मेरे पिताजी अंधे थे। 4 दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई। आज पहली बार वह मुझे ऊपर से देख रहे हैं, इसलिए मैं उनको निराश नहीं करना चाहता था और मैंने अपना पूरा जी जान लगा दिया और मैं अच्छे से खेला। दोस्तों, इस कहानी से यह सबक मिलता है कि हमें अपने काम को 100% देना है। हम यह मान के चलें, कोई भी काम जब करें तो यह मान के चलें कि हमें ऊपर से हमारे पूर्वज, हमारे परमात्मा देख रहे हैं। अगर हमारे मन में यह बात रहेगी कि हमें कोई ऊपर से देख रहा है, तो यकीन मानिए हम कभी भी गलत नहीं खेलेंगे और अपने पूरे जी जान से अपना काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।